हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जिन बच्चों के क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है और यदि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो सीयूईटी के फॉर्म में उनके पास आइडियल जो पैटर्न है सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेलेक्ट करने का कि कौन कौन से पेपर हमें सेलेक्ट करने हैं जिससे वो मैक्सिमम जो कोर्सेज हैं जो डीयू ऑफर कर रहा है वो सिलेक्ट कर पाए, वो क्या होगा, है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुम्हें सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यदि तुम डीयू को टारगेट कर रहे हो और पीसीएम के स्टूडेंट हो तो तुम्हें सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किस टाइप से फिल करना है और कौन कौन से कोर्सेज के जो ऑप्शंस हैं जो डीयू तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है वो तुम फिल कर सकते हो। ये वीडियो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल बाइस्ड है, मतलब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमें तो डीयू से करनी ही बीटेक है ना। तो वो तो बस सिर्फ ऐसे करो कि उसमें साइट पे जाओ CUET-samarth.ac.in पे और वहाँ पे बीटेक का कोर्स देखो जो डीयू ऑफर कर रहा है और उसमें जो जो कोर्स मांग रहा है वैसे वैसे उसमें फिल कर दो। बट है क्या कि कई बच्चे सेक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ज़्यादा पेपर देके उनको ये भी नहीं पता कि डीयू जो है वो कौन कौन से कोर्सेज हैं वो ऑफर कर रहा है और डीयू में कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो होते हैं जो हम पढ़ के लाइफ में आगे अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है, फिल कर दिया है अभी तक, वो भी यदि इस वीडियो को देख के उनको लगे कि हाँ यार ये अपने को और फिल करना चाहिए था तो CUET के एप्लीकेशन विंडो पर वो वापस जाके अपना फॉर्म फिल मतलब एडिट फॉर्म को एडिट उसमें अभी तुम कर सकते हो और जो भी तुम्हें कोर्स लगे कि अपने को भरना चाहिए वो तुम वहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। और जिसने फॉर्म नहीं फिल किया वो तो इस वीडियो को देख के तुम देख लेना कि कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो तुम्हें फिल करने चाहिए। तो यदि तुम्हारे पास PCM और कंप्यूटर साइंस है तो सेक्शन फर्स्ट में जो तुम्हारा आइडियल जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ कि तुम्हें किस किस टाइप से सेक्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में जो ऑप्शन हैं वो तुम्हें फिल करने चाहिए। तो सेक्शन फर्स्ट है उसमें तुम्हें एक जो लैंग्वेज है वो तुम्हें सेलेक्ट करनी है। जो 33 लैंग्वेज है उनमें कोई भी एक लैंग्वेज है ना, एक से ज्यादा भी तुम सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन मिनिमम एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी ही है यदि तुम डीयू को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि डीयू के शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जिसमें वो सेक्शन फर्स्ट में कोई लैंग्वेज नहीं मांग रहा हो, वरना सेक्शन जो फर्स्ट है वो तो मस्ट है, उसमें एक लैंग्वेज तुम्हारे पास होनी चाहिए। यदि सेक्शन सेकंड जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके यदि मैं बात करूं तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस जो है वो तुम्हें फिल करना है, ठीक है। क्योंकि पीसीएम है जो डीयू को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं वो मोस्टली पीसीएम तो फिल कर ही रहे हैं, लेकिन मैं ये प्रीफर करूंगा तुम कंप्यूटर साइंस यदि उसमें फुल फिल करते हो तो तुम्हारे पास जो डीयू के जो कोर्सेज के जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि तुम डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो 3 की जगह 4 भरना, ठीक है। और सेक्शन थर्ड की यदि अपन बात करें, सेक्शन थर्ड जो जनरल अवेयरनेस है वो तो तुम्हें देना ही है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस का जो पेपर है वो भी तुम्हें देना है। तो यदि तुम पैटर्न फॉलो करते हो तो अब हम देखते हैं कि डीयू में कौन कौन से जो कोर्सेज हैं वो तुम प्रीफर कर सकते हो, कौन कौन से जो कोर्सेज है वो तुम फिल कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले हम बीएससी की बात करेंगे, ठीक है, बैचलर यूजी प्रोग्राम इन साइंस की हम बात करेंगे। तो यदि हम बीएससी की बात करें, सबसे पहले हम बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं। बीएससी ऑनर्स में तुम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन तीनों से तो तुम कर ही सकते हो और जो मेनली जो इनमें सब्जेक्ट है वो तुम्हारा स्टेट्स है ना। और जैसे मैं प्लेसमेंट की बात करूं, जो बीएससी ऑनर्स के जो स्टेट्स के जो प्लेसमेंट होते हैं वो जो मैथ्स है उसमें मैथ्स से भी ज़्यादा होते हैं। तो इसमें बीएससी ऑनर्स जो है तुम स्टेट से भी कर सकते हो। पॉलीमर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोलॉजी से भी तुम बीएससी ऑनर्स कर सकते हो यदि तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस से भी तुम कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस से तभी करोगे जब तुम्हारे पास जो कंप्यूटर साइंस जो मैंने बोला है कि तुम यदि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस से भरोगे तब तुम ऐसा कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस से भी तुम बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। और इंस्ट्रूमेंटेशन से भी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी से भी तुम बीएससी ऑनर्स कर सकते हो। तो ये जो प्रोग्राम है ये तुम बीएससी ऑनर्स के थ्रू डीयू में सिलेक्ट कर सकते हो। यदि तुम्हें ऐसा है कि यार किसी में भी सिलेक्शन हो हमारा चल जाएगा, हमें लेनी ही डीयू है, तब तो तुम ऐसा काम करो कि तुम एप्लीकेशन विंडो में जाओ, ये जितने के जितने कोर्स हैं सबके सब सिलेक्ट कर डालो। यदि तुम्हें ऐसा नहीं करना है तो जो भी कोर्स तुम्हें इसमें अच्छा लगे, जैसे कई बच्चों को पता ही नहीं है कि हम जियोलॉजी से भी बीएससी कर सकते हैं, तो यदि तुम्हें जियोलॉजी से बीएससी करनी है तो अब तुम वापस एप्लीकेशन विंडो पे जाओगे और ये वाला जो कोर्स है वो भी तुम इसमें फिल कर दोगे। अब यदि हम बात करें बीटेक की यदि बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो केवल बीटेक आईटी एंड एमआई में ही करवाइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस में ही बीटेक करवा रही है सीयूईटी के थ्रू। तो इस वाली
बीटेक को भी, मतलब बीटेक में भी तुम एडमिशन ले सकते हो डीयू में। यदि जो बच्चे केवल बीटेक ही करना चाह रहे हैं वो केवल जो डीयू है उनके लिए सेक्शन फर्स्ट है, और सेक्शन सेकंड में केवल तुम्हें मैथ सेलेक्ट करनी है। केवल बीटेक वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि जो डीयू है, डीयू में जो बच्चे केवल बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेक्शन ए में फर्स्ट में एक लैंग्वेज, सेक्शन सेकंड में मैथ्स, और सेक्शन थर्ड जो तुम्हारा जनरल अवेयरनेस है उसको यस करोगे। 3 यदि पेपर देते हो तो तुम बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लेकिन यदि तुम ये सब सब्जेक्ट भरते हो, है ना, ये यदि तुम सब पेपर देते हो तब भी तुम बीटेक के लिए तो एलिजिबल हो ही, ठीक है। तो जो बच्चे डीयू में बीटेक करना चाह रहे हैं आईटी एंड एमआई में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम यदि देखें बीएससी प्रोग्राम की, तो बीएससी प्रोग्राम तुम मैथमेटिकल साइंस, अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, है ना, ये भी तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्लाइड फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री ये भी अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री इसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो। फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी तुम जा सकते हो, ये तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो तो। फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिक्स ये भी तुम, इसमें भी तुम जा सकते हो। लाइफ साइंस, अप्लाइड लाइफ साइंस से भी तुम बीएससी कर सकते हो, और लाइफ साइंस से भी बीएससी तुम कर सकते हो। तो जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं, है ना, और जिनको बीएससी करना है, तो डीयू जो है वो ये जो कोर्स है ये ऑफर कर रही है। जो यदि तुमने जो ये वाला यदि पैटर्न है वो यदि फॉलो कर लिया तो तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं, वो बीएससी और बीटेक में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो साइंस के बाद अब हम बात करते हैं आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हो कि हम तो हैं तो साइंस बैकग्राउंड से, तो क्या हम आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ से भी मतलब कर सकते हैं यूजी? तो बिल्कुल हाँ, डीयू जो है वो ये नहीं बोलती कि हमारे पास बीए कर रहे हो तो तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से ही होने चाहिए। जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी बीए कर सकते हैं। तो चलो पहले हम बीए ऑनर्स पे आते हैं। तो बीए ऑनर्स जो है वो अरेबिक, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, इटालियन, पर्शियन, पंजाबी, संस्कृत, इन सब में बीए ऑनर्स तुम कर सकते हो यदि तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो तो, ठीक है। पीसीबी की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। अब साइकोलॉजी, अब कई बच्चों को ये बोलेंगे सर क्या बोला रहे हो साइकोलॉजी से भी? बिल्कुल हाँ, साइकोलॉजी भी डीयू है, वो बीए ऑनर्स है साइकोलॉजी में करवाती है साइंस वालों को, ठीक है। इकोनॉमिक्स से भी तुम कर सकते हो। इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छी ब्रांच मानी जाती है। जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं वो बीए इकोनॉमिक्स काफ़ी लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी से भी तुम कर सकते हो। हिंदी पत्रकारिता से भी कर सकते हो। हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, जर्नलिज्म, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, इनमें तुम बीए ऑनर्स कर सकते हो यदि तुम ये पैटर्न फॉलो करते हो तो। मतलब ये ऑप्शंस भी बीए वालों बच्चों, मतलब तुम पीसीएम के स्टूडेंट हो और बीए ऑनर्स के भी जो ऑप्शंस हैं वो तुम्हारे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओपन है। अब बीए प्रोग्राम जो है, बीए जो फुल प्रोग्राम है वो भी तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑप्शन कर मतलब टारगेट कर सकते हो। तो जिन बच्चों को बीए यदि इनमें से करना हो और जो क्लास 12 में पीसीएम है तो इनमें से भी कोई ऑप्शन है वो तुम सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जिन बच्चों को मैं वापस बोल रहा हूँ कि जिनको जाना ही डीयू में, जो सोच के बैठेंगे हम तो डीयू में जाना है, तो वो तो सब के सब जितने भी ये कोर्सेज हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। जितने भी ये कोर्सेज हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी एप्लीकेशन विंडो में जाना और हर एक जो पेपर है उनको फिल कर देना, ठीक है। अब हम आते हैं कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऐसे कोर्स हैं डीयू में जो कि इंडिया में शायद ही किसी यूनिवर्सिटी के पास हो। जैसे यदि मैं बात करूं, ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये शायद डीयू के अलावा कहीं और यूनिवर्सिटी में है ही नहीं इंडिया में, है ना। ऐसे ही बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, ये इतने अच्छे कोर्सेज हैं। यदि मैं बात करूं मैनेजमेंट स्टडीज़ की, मैनेजमेंट स्टडी में तो यूँ माना जाता है कि डीयू के जो कॉलेज हैं वो एशिया के नंबर 1 कॉलेज माने जाते हैं बीएमएस में, ठीक है। एशिया में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से बढ़िया कोई कॉलेज है ही नहीं बीएमएस में, ठीक है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो तुम बीकॉम ऑनर्स भी कर सकते हो, ये तुम्हारे पास साइंस बैकग्राउंड से हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीएमएस, बीबीए, एफआईए, बीबी, ये सब कोर्सेज भी तुम कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजी प्रोग्राम इन वोकेशनल में कि बीकॉम बीवोक में तुम क्या क्या कर सकते हो। तो बीए वोकेशनल स्टडीज भी कर सकते हो, बैंकिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हो, बीवोक हेल्थ केयर मैनेजमेंट,
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, रिटेल मैनेजमेंट एंड आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बी वोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी तुम कर सकते हो, बी वोक वेब डिजाइनिंग भी कर सकते हो। तो आइडियल जो पैटर्न है वो इस वीडियो में हमने देखा और देखा कि जो DU है वो कौन कौन से जो कोर्सेज है वो ऑफर कर रहा है। ऐसे ही हम आगे वीडियोज में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी और जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं वो तुम कौन कौन से अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चे क्या क्या यदि पैटर्न, क्या क्या यूनिट जो सेक्शन है तुम्हारे, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या सब्जेक्ट भरे, जो उनमें जो उसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो